हेलो 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 हेलो। ठीक है। सो ये रुसेलियन कार्टर आज मर गई 96 साल की उम्र में। ठीक है, तो बड़ी देर में पता चला है क्या हुआ। बड़ी देर से ढूंढ रहा था मैं, ऐसा क्या हुआ आज, कुछ चीज़ फाइंड कर रहा था, तो बहुत देर बाद पता चली रुसेलियन कार्टर मर गई। ठीक है, सो फिर मैं ढूंढ रहा इसका कनेक्शन डोनाल्ड कार्टर से। अब जाहिर सी बात है रुसेलियन कार्टर मरी है, सो बंदे डोनाल्ड कार्टर डेथ तो सर्च नहीं मारेंगे, वो मारेंगे रुसेलियन कार्टर डेथ। ठीक है, अब रुसेलियन कार्टर लोग डेथ सर्च भी मार रहे हैं। स्टोरी देखो इसकी कितनी, 13 घंटे 9 घंटे 14 घंटे 13 घंटे, कल मरी थी ये सॉरी, आज कल, ठीक है, कल रात को मरी होगी। नहीं मैंने नहीं बनाया ब्लॉग, मेरा जो ब्लॉग था वो किस पे था, डोनाल्ड कार्टर पे। ये था फर्स्ट नंबर पे रैंक हुआ करता था ये, फिर अचानक से चौथे पाँचवें पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे अपना ब्लॉग रैंक है। मैंने देखा इस ब्लॉग की रैंकिंग भी ऊपर नहीं आई। ठीक है, ना ये मरा ना इसके साथ कुछ हुआ। सो रुसेलियन कार्टर के साथ कुछ ना कुछ इसका इवेंट हुआ होगा जो लोग इसे सर्च कर रहे हैं। आज पता क्या हुआ, सुबह मैं वेबसाइट खोली थी हिस्टोरिकल वाली, बहुत टाइम बाद, मैं इसे खोलता नहीं आजकल, बहुत टाइम से खोल नहीं रहा था, मैं सोच रहा था अगले साल पे इससे काम करना स्टार्ट करेंगे। सो इसका ये देखो स्टेटिस्टिक्स, देख रहे हो कितने से लग रहे हैं ये इसके अकॉर्डिंग, ये डेली ट्रैफिक था, कितना सा लग रहा है देखो, 157 273 98, थोड़ा सा होता है, ऐसा लगता है कुछ था ही नहीं इतने दिनों से। इस पे देखना 2360, 2320 में से 2230 विजिटर है, 2230 विजिटर यानी 2223 लोग वेबसाइट पर आए। अब 2360, इसमें से 130 ऐसे लोग हैं जो दोबारा वेबसाइट पर आए। ठीक है, तो 130 लोग ऐसे ने दोबारा वेबसाइट पर विजिटर ने सारे। चार्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने, चार्ट की स्थिति मार दी। अब मैं गया एडसेंस पे, तो इनकम भी हुई आज, डेली एवरेज कितनी चल रही थी लास्ट 7 डेज की देखो। तो मतलब उसकी डेथ की वजह से आपकी वो जनरेट हुई है। मेरी मदद मतलब जिंदा है नहीं। तो डोनाल्ड कार्टर का भी कुछ समझ नहीं आया ना, उसका इवेंट ढूंढना पड़ेगा, शायद उसके साथ भी कुछ हुआ है। उसकी सर्जी मार ली लेकिन मिल रहा, आपने तो ब्लॉग ले रखा, फिर तो और हो रहा है। पंखा चला देना आगे, नहीं गर्मी नहीं लग रही है, मच्छर उड़ रहा है, ठंडा हो गया, इन्हें भगाना पड़ेगा, इससे चलेगा ऊपर वाले से। हाँ ये मच्छर आ रहा है, कान में घुस गया। अगर भाई डोनाल्ड कार्टर मरा फिर तो और रेंज में जाएगा। नहीं ट्रैफिक मेरा डोनाल्ड कार्टर भी आया, बोलो भाई, खोल के करना क्या है, वो क्या है? तो उसने तो होता है यहाँ पे लाइट बंद करवा के बैठे हैं जब भी तो। ठीक है, तो आज की इनकम कितनी हुई अपनी, 11.54 टीएस हिस्टोरिकल वाली पे, इसकी हाईएस्ट इनकम है एक दिन की। इस पर इनकम नहीं हो रही थी कुछ, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा था, कुछ काम ही नहीं कर रहा। 900 के आसपास, 900 1000 रुपये आसपास मान लो, 11.5। काम नहीं हो तो इनकम भी नहीं होगी, तो बना के छोड़ दो। रैंक छोड़ देंगे। रैंक में होनी चाहिए, जैसे परफॉर्म डीजी है, हमारी वेबसाइट कीवर्ड्स पे रैंक है, मंथली 3-4 लाख का ट्रैफिक है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंक है, सो वहाँ से मंथली इनकम जो है आ रही है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई कीवर्ड ही रैंक नहीं है, प्लस हम काम नहीं कर रहे तो इनकम कहाँ से आएगी। अगर इसमें कोई कीवर्ड रैंक हो जाता है फिर डेली इनकम स्टार्ट हो जाती है, यानी फिर तो आती रहेगी। ठीक है, जैसे इसमें कितने डॉलर इनकम गई है आज की, 11.5 हाईएस्ट अब तक की इसकी गई है। देखो इसमें पूरे मंथ में $14 हैं, जिसमें 11.5 आज के हैं। इसकी नहीं, हिस्ट्री वाली की इस पर अभी रैंक नहीं है ना कोई कीवर्ड, इसकी हाईएस्ट कितनी की है? इसकी हाईएस्ट 1.5-2 ही गई है बस, 1.5-2 डॉलर। बनाई आपने हाँ सच में इतनी मेहनत क्या बात है, किस चीज़ की, वेबसाइट बनाई नहीं हिस्ट्री वाली वेबसाइट है ना ये, इस पर हमने क्या कर रहे थे, दिन की कह रहा हूँ, दिन की हाईएस्ट कह रहा हूँ, दिन की हाईएस्ट। देखो लास्ट मंथ का पेमेंट कितनी है, लास्ट मंथ की नहीं, लास्ट मंथ की देख लो पेमेंट, ये थी $150 निकले थे लास्ट मंथ भी। ठीक है, इस मंथ अभी $14 हुए हैं। सो बेसिकली क्या इस पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो कीवर्ड भी कोई रैंक नहीं है, इसलिए इसकी इनकम नहीं बन रही। अभी जो है रुसेलियन कार्टर आज मर गई, इसकी वजह से डोनाल्ड कार्टर जो है, इस ब्लॉग पर हमारा कितना ट्रैफिक आ गया, इतना ट्रैफिक आ गया, सारा ट्रैफिक छुप गया इसके आगे, ऐसा लग रहा है वो था ही नहीं पहले ट्रैफिक, सारा ट्रैफिक आज आ गया 2223 का। ठीक है, अगर इसमें देखें परफॉर्मेंस में, आज
हाँ कीवर्ड रन करा है कोई तो नहीं, आज है ना ये मर गई रुसेलियन कार्टर, डोनेट कार्ड लगना सिस्टम। ये समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। इसका दिक्कत आपको तो रुसेलियन कार्टर मर गई, ठीक है, ये आज मर गई। सो डोनाल्ड कार्टर क्या था, इसका बेटा। सो लोग बेटे को भी सर्च कर रहे हैं। रुसेलियन कार्टर मर गए। समझ गया मैं क्या फिल्म होगी। मतलब इसके मरने के बाद ने लोगों ने सर्च करा होगा और हाँ। ये आपके वेबसाइट में होगा तो इसलिए आपके वेबसाइट ट्रैफिक ठीक है, तो रुसेलियन कार्टर मर गई आज। देन उसके बाद डोनाल्ड कार्टर को भी लोगों ने सर्च करा, उसके बेटे को। हमारा ब्लॉग था कितने नंबर पे, 5वें पे। 5वें नंबर पे भी लोग कितना ट्रैफिक दे गया, 2250 का। जो पहले वो हुआ उसका हम ला होंगे और जो नहीं, उन्होंने ब्लॉग नहीं लिख रखा, ठीक है। 2250 का ट्रैफिक हमें इनकम कितनी दे गया, $11.5 की यहाँ से इनकम दे गया 2250 का ट्रैफिक, ठीक है। तो उससे एक चीज़ क्लियर है, यूएस का ट्रैफिक बढ़े ना बढ़े गिरेगा भी अब। तो देखो इससे एक चीज़ क्लियर है, यूएस का, ये बात कर रहे हैं यूएस का ट्रैफिक था, ठीक है। तो यूएस का कितना ट्रैफिक है, खाली 2500 का ट्रैफिक कितनी इनकम दे गया हमें, $11.5। वो वाला ट्रैफिक याद है जो मैंने पहले दिखाया था परफॉर्म डीजी का, 20,000 का ट्रैफिक, 20,000 के ट्रैफिक पे $3.5 इनकम थी, 20,000 के। और यहाँ पे कितनी है, $2.5 पे $11.5, यानी अप्रोक्स 1000 रुपीज़ खाली 2,500 पे। सो अगर 2,500-3,000 का भी मंथली डेली ट्रैफिक है ना तुम पे यूएस का, तो तुम आराम से महीने के 30,000 रुपये आराम से छाप दोगे। सो 2,500 का ट्रैफिक भी इनफ है मंथली, वो डेली का यूएस का। तो ये भी लोग आज उसके मरने से हमारी थोड़ी इनकम हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मर गई। हमारा वायदा कर रहा है। सोई की हो जाती है और फ़ायदा उसी को हो जाता। 96 की उम्र मरी है, सोई की हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या करते हैं हम, आखिरी बैकलिंग पे चलते हैं अपने, ठीक है। फाइनल लास्ट बैकलिंग हमारा। कल कोई सा बैकलिंग हुआ अगर किसी का कोई डाउट हो सारे बैकलिंग्सों में, तो कल सारे लिख के लिया ना, डाउट सेक्शन में डाल देना बैकलिंग्स में डाउट हो, वरना कुछ नया करते हैं, ठीक है। कल क्या होता है? कल क्या हुआ था, कल तो मैच देखा था। कल कुछ नहीं हुआ, परसों बताओ क्लास में क्या हुआ? परसों क्या हुआ था, ये रही क्लास से, ये चेक कर लिया करो। आर्टिकल सबमिशन हुआ था, वेब 2.0 ग्रुप में वीडियो का लिंक भी शेयर करा था। फ्राइडे को आया था, सैटरडे को रहता है। ठीक है 58। आज मंडे 17। सो लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमारा आर्टिकल और वेब 2.2 हुआ था। किसी ने नहीं करा, ठीक है, या करा किसी ने? आर्टिकल और वेब 2.2 बैकलिंक कितने, वेब 2.2 वेब 2.2 करें किसी ने, 2-3 करें, 2 बंदों ने करें शायद, क्योंकि वर्डप्रेस पे ऑलरेडी 2 अकाउंट क्रिएट थे इंग्लिश के। मैं आज बना के देख रहा था तो नाम अवेलेबल नहीं था, यानी किसी और ने फ्री वाला नाम भी यूज़ कर लिया, ठीक है। सो आज हमारा बैकलिंक जो है वो क्या है, लास्ट गैस पोस्ट, ठीक है। सबसे हार्ड बैकलिंग और सबसे पावरफुल, ठीक है। तो गैस पोस्ट बैकलिंग बेसिकली होता क्या है, अब देखो वर्डप्रेस पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे सिंपल पोस्ट डालते हैं, वो हमारा ओरिजिनल अकाउंट होता है, हम उसका ऑथर होता है, ठीक है। तो ऑथर बन के हम अपनी पोस्ट डालते हैं। अब गैस पोस्ट में क्या होता है, बेसिकली हम किसी और की वेबसाइट पे जाते हैं एज अ गेस्ट, हम उसकी वेबसाइट पे एज अ गेस्ट बन के जा रहे हैं कि हम तुम्हारी वेबसाइट में मेहमान बन के आए, हमें पोस्ट डालने की अनुमति दो, ठीक है। सो हम एज अ गेस्ट बन के उसके पास जाते हैं, उससे परमिशन लेते हैं कि तुम अपनी वेबसाइट पे हमें अपना ब्लॉग डालने की परमिशन दो। सो उससे परमिशन आस्क करते हैं, दैट जब हमें परमिशन मिल जाती है, वो बदले में सो क्या देता है? कुछ भी नहीं। सो उसे बदले में हम क्या करते हैं, वहाँ पे अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं और वहाँ से बैकलिंक लेते हैं। अब उसे क्या बेनिफिट होता है हमारे कंटेंट से, हम उसकी वेबसाइट पे गए, हमने उसके वेबसाइट पे कंटेंट डाला, देन उसको अपना लिंक भी इंसर्ट करा, उसे बेनिफिट क्या होता है कंटेंट का, कि उसे मिल जाता है कंटेंट, हमें मिल जाता है बैकलिंक, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने गैस पोस्ट की बहुत ही साइट बना रखी है, गंदी साइट, खाली बैकलिंक्स बनाने के लिए, ठीक है। सो बैकलिंक्स लेते हैं, उससे तेज जाते हैं।
AI कंटेंट चलता रहता है, फुल AI कंटेंट डालते रहते हैं बंदे, उसमें कॉपी कंटेंट डालते रहते हैं, सारे स्पैमिंग गेस्ट पोस्ट में करते हैं। कंटेंट उठाया, डाल दिया, अपना लिंक कवर कर दिया, बस ये चीज़ मैन करते हैं। तो इस बेसिकली हम यही करते हैं कि दूसरों की वेबसाइट पर जाके अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं, प्लस अपना URL उसमें होना चाहिए। ठीक है, ये वेबसाइट बनाई इसलिए जाती है, ये वेबसाइट इसलिए बनाते हैं, सारे ब्लॉगर्स ही बनाते हैं वेबसाइट, कोई अलग से नहीं बनाता। कुछ लोग परमिशन देते हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट, जैसे बड़ी बड़ी लेवल की वेबसाइट होती है वो भी परमिशन देती है डालने की, मगर वो चार्ज करती हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या रहता है उनका, $500 तक चले जाता है, $500, $1000 भी एक लिंक का, एक बैक लिंक का चार्ज जो है खतरनाक। देखो एक वो था, कौन सा कीवर्ड था वो, कुछ कीवर्ड था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। चलो XYZ ये कीवर्ड मान लो फॉर एग्जांपल, इन दोनों को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नहीं ये कीवर्ड नहीं था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कीवर्ड, इन दोनों को एग्जांपल ले लो। ये मान लो गूगल प्ले स्टोर, ये हमारी वेबसाइट थी। ठीक है, सो ये हमारी टॉप पर रैंक कर रही थी, हमें मंथली अच्छा खासा ट्रैफिक दे रही थी, 20-30 हज़ार का। ठीक है, सो एक दिन अचानक से वेबसाइट टॉप रैंकिंग में आई, अचानक से टॉप रैंकिंग में आ गई एकदम से, ना फर्स्ट ना सेकंड नंबर पे दिखी, ना थर्ड पे दिखी, ना टॉप 10 में दिखी, वो अचानक से फर्स्ट नंबर पर आई। तो उस दिन मैं देख रहा है अचानक आई कैसे। सो मैंने उसकी बैकलिंक्स वगैरह देखे तो उसके 20 बैकलिंक बने हुए थे, खाली कितने 20, मेरे 200 थे। ठीक है, इसके भी 20 है, तो उसके 20 बैकलिंक बने हुए थे। अब मैंने 20 बैकलिंक की रिसर्च करी, बैकलिंक्स किन वेबसाइट से थे, वो बैकलिंक्स थे हाई क्वालिटी वेबसाइट से, मतलब 80-80 DA जा रहा था, 70-80, 50-60, 70-80 ऐसे DA के वेबसाइट के बैकलिंक्स थे। तो मैंने सोचा कि अगर इन्हीं वेबसाइटों से मैं भी बैकलिंक लूँ, क्योंकि इनने भी लिया है, जाहिर सी बात है वो किसी को भी दे सकता है, जब इसको दे सकता है तो वो वेबसाइट इसकी थोड़ी है, वो तो किसी को भी दे देगा। सो मैंने कॉन्टैक्ट करा कि मुझे ये बैकलिंक चाहिए, उस पर फ्री साइनअप तो था नहीं। सो मैंने मेल वगैरह डाली, तो मेल वगैरह में मुझे रिप्लाई आया, जो एक बैकलिंक के कॉस्ट जा रही थी उसकी, कोई वेबसाइट $250 मांग रही, कोई $150 मांग रही, कोई $100 मांग रही, 50 में भी कोई नहीं मान रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ पता चली, यहाँ से उन्होंने क्या करी, पेड मार्केटिंग। उनने पेड मार्केटिंग किस तरीके से करी, एड्स नहीं चलाए, उनने बैकलिंक करी थी हाई क्वालिटी साइट से। अब जो हाई क्वालिटी 10 साइट से उन्होंने बैकलिंक करी, 10-20 साइट से। सो वहाँ से जो उसका लिंक जूस पास हुआ, मतलब गूगल की नज़रों में उसकी जो पॉजिटिविटी बढ़ी, सो गूगल ने उसे टॉप पर डाल दिया सीधा। ठीक है, अब वो टॉप पर रहेगा, मान लो 1 साल तक भी टॉप पर रहता है ना, जिस तरीके से उसके बैकलिंक 1 साल उसकी रैंक की कहीं नहीं गई। अगर कोई इनसे भी खतरनाक बैकलिंक्स बना लेता है तो उसको बीट कर सकता है। अब मान लो वो एक साल रैंक में रहता है, ठीक है, डेली का उसका वही कीवर्ड 10-20 हज़ार का ट्रैफिक ले आ रहा है, ये मंथली मान लो 1 लाख का ट्रैफिक देगा वही कीवर्ड सिंगल। अब 1 लाख का ट्रैफिक को उसे मान लो मंथली 1 लाख का ट्रैफिक को अच्छी खासी इनकम हो गई, लाइक $100 का अप्रोक्स हो गई, $100-200 अप्रोक्स हो गई मंथली उसे। सो वो 1 साल में अच्छी खासी रिकवरी कर लेगा और प्लस प्रॉफिट भी लेना स्टार्ट कर देगा। तो बंदे क्या करते हैं आजकल, जो बड़े बड़े होते हैं बड़े लेवल के, वो यही गेम खेल रहे हैं, वो बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं, अपनी वेबसाइट टॉप में पहले इन्वेस्टमेंट हो एक तरीके से, फिर जो लाइफ टाइम रैंकिंग रहती है ना, उससे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सो रैंकिंग कराने के लिए भी आजकल लोग पेड मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, बैकलिंक में एज अ बैकलिंक बाय कर रहे हैं। बैकलिंक बाय करना पड़ता है, बैकलिंक बाय भी कर सकते हैं अगर सामने वाली वेबसाइट अच्छी है, वरना फ्री में ढूंढो, फ्री कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फ्री वेबसाइट सर्च मारेंगे। पहले तो टेलीग्राम पे मिल जाती थी, बहुत अच्छी खासी साइट है, 50-50 DA वाली साइट फ्री मिल जाती थी। ट्रैफिक से मतलब नहीं, मैं रैंकिंग मिलने से मतलब है, वो रैंकिंग देती है, वहाँ से जो लिंक जूस पास होता है ना गूगल की नज़रों में, वो बढ़िया होता है। तो सिंपल हमें क्या सर्च मारना है, फ्री गेस्ट पोस्ट साइट लिस्ट। सो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स थे जो अच्छी खासी वेबसाइट दे रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या लिंक ही बेचते रहते हैं फालतू। कोई भी अब फ्री गेस्ट पोस्ट साइट अवेलेबल नहीं दे रहा जल्दी से, तो इसे ढूंढने का काम ही मैन है। ठीक है, फ्री और पेड गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। सो ये दे रहा देखो साइट्स, साइट नेम faq/blog.com। ठीक है, ये वेबसाइट का नेम है, USA की वेबसाइट है। DA कितना है इसका, 58 का DA है, DR डोमेन रेटिंग 61, ट्रैफिक 32 हज़ार का ट्रैफिक है इसका, US का। सो इसकी प्राइसिंग कितनी दे रहा है, खाली है $10 में अच्छा खासा रैंक वो दे रहा है ये, लेकिन इसका भरोसा नहीं कर सकते, ये पागल बनाते हैं, पैसे पहले करवाते हैं और फिर बैकलिंक भी नहीं देते। ठीक है, US अगर 30 हज़ार का ट्रैफिक है और वेबसाइट का DA US की वेबसाइट का 58 है, तो अच्छी खासी रैंकिंग वहाँ से मिल सकती है। देन यहाँ से 52 हज़ार का ट्रैफिक है, ये भी $10 में दे रहा था, तो $10-15 में ही बैकलिंक दे रहे हैं, चीप दे रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉड होते हैं ज़्यादातर इसमें।
किसी को पहले पेमेंट नहीं करनी। देखो उससे को सिंपल सी बात है, तू बैकलिंक दे दे, मैं हमने पेमेंट नहीं करी, बैकलिंक हटा दे, एक्सेस तो तेरे पास ही है, सिंपल बात है। तो पहले पेमेंट कभी नहीं करनी बैकलिंक के दौरान। और हमें बैकलिंक देने फ्रॉड नहीं हो सकता इसमें कि सामने वाले पे अगर एक्सेस है, बैकलिंक आ जाए तो फिर पेमेंट करो। नहीं अगर बैकलिंक हम पे आ जाए, हमने पेमेंट नहीं करी, वो हटा देगा, हमारी रैंकिंग हट जाएगी वापस। हम मतलब बैकलिंक इतनी जल्दी रैंकिंग नहीं आने की बैकलिंक से एकदम, जैसा अभी दिया उन्होंने, अरे तो अभी तुम्हारी पेमेंट रैंकिंग हटा दी बैकलिंक। नहीं, फिर नहीं हटाते, वो जेन्युइन बंद होता है, वो काम यही होता है उनका गैस पोस्ट सेल करने का। वो चाहेगा कि आगे भी सेल करे, उसका क्या जा रहा है लिंक देने में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये पेड ही पेड दे रखी है इन्होंने, फ्री वाली खत्म ही कर दी। तो टेलीग्राम पर 6 ऐड मिल जाती थी पहले। सो अब सेकंड तरीका क्या है, गूगल पर सर्च करते हैं गैस पोस्ट साइट्स लिस्ट। अब हम देखो यहाँ पे एक चीज़ बनाते हैं, गैस पोस्ट साइट लिस्ट। तो यहाँ से देखो क्या आ रही, 300 प्लस फ्री गैस पोस्ट, 13,000 ब्लॉग्स, बेकार है सब साइट, कुछ नहीं मिलने का यहाँ से, एक आधी मिल जाए। ठीक है, चलो यहाँ से ये कह रहा है कैटेगरी वाइज सर्च मार लेते हैं। तो ब्लॉगिंग ब्लॉग्स आ गए, अब चलो ब्लॉगिंग ब्लॉग्स आ गए। तो यहाँ पे कह रहा है ये देखो ब्लॉगिंग राइट फॉर अस। सो यहाँ पे कुछ वेबसाइट हैं जैसे गाइडलाइंस वेबस हो गया, ठीक है, या कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो गया। ये क्या इनने पता है मैं कौन सा लिंक दिया है। कुछ वेबसाइट होती है जो कहती हैं राइट फॉर अस, हमारे लिए लिखो, कुछ इस तरीके से लिंक देती है। इसमें लिखा है कहीं जैसे सबमिट एन आर्टिकल, वर्क विद अस एंड सबमिट एन आर्टिकल। सो इसी वेबसाइट पे मैं साइनअप करने को एक बार को मिल जाता है। इस पर भी जल्दी से साइनअप नहीं हो पाता, साइनअप का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। उसकी भी कुछ गाइडलाइंस होंगी। सो गाइडलाइंस वगैरह पढ़ के जब भी हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, ये चीज़ सर्च नहीं करनी गैस पोस्ट साइट लिस्ट, हमें इसके आगे एक चीज़ और करनी है, विद ID पासवर्ड फ्री। ठीक है, तो क्या साइट मिली, 550 प्लस फ्री गैस पोस्ट साइट विद ऑथर अकाउंट। हमें ऑथर अकाउंट चाहिए मेनली। ऑथर अकाउंट में क्या होता है, हमें वेबसाइटों का ID पासवर्ड मिल जाता है, प्लस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाता है, पूरी वेबसाइट का हमारे पास एक्सेस होता है उसकी, वो फ्री एक्सेस बांट देते हैं ये। सो पहले टेलीग्राम पे दिन की अच्छी खासी आती थी, 10-10-20 भी आती थी, लेकिन अब सारों ने उन्होंने पेड कर दी, सबने, कोई फ्री दे ही नहीं था। सो देखो जैसे ये वेबसाइट है, इसने पहले तो वेबसाइट का लिंक दे रखा है, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट WP एडमिन। फिर इन्होंने क्या दे रखा है, सेल्फ रजिस्टर्ड है, ये डोमेन ही अवेलेबल नहीं है, पार्क डोमेन है, ये एक्सपायर हो चुका है। सेकंड पे चलते हैं, पोस्ट न्यूज़, ये भी कह रहा है सेल्फ रजिस्टर्ड है, ID पासवर्ड अब भी नहीं मिला हमें। अब सेल्फ रजिस्टर में भी पोस्ट वाली साइड मिल जाती है, तो देख लेते हैं, जिसमें रजिस्टर हो रहा है तो ठीक है। सो उसकी तरह ट्विटर लाइक थोड़ी, हमें क्या चाहिए मेनली ID पासवर्ड के साथ। तो नीचे देखो कुछ साइड हैं, देखते हैं इनमें कोई वर्क कर रही है नहीं कर रही। गेट टॉप, ये तो शायद पुरानी है, मैंने चेक करी थी, इसका शायद ID पासवर्ड चेंज कर दिया इनने। gettopList.com, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन, ये सारे पासवर्ड चेंज है जहाँ तक मुझे याद है। ये वाली बेकार हो गई थी साइट, फ्री गैस पोस्ट साइट विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। लिस्ट ऑफ फ्री गैस पोस्टिंग साइट विद ऑथर अकाउंट्स, ऑथर अकाउंट्स चाहिए, मैं वही ढूंढना है बस। सेल्फ रजिस्टर के सारे लिंक दे दिए कि सेल्फ रजिस्टर कर लो और ऑथर ID पासवर्ड खुद बना लो। तो इन्हें भी चेक कर लेना एक बार, अगर इन्हें ऑथर ID पासवर्ड बनाने की परमिशन दे रहे हैं तो बढ़िया है। फ्री पोस्ट लिस्ट, या फिर दोनों खोल के देखते हैं, सबमिट पोस्ट और फ्री पोस्ट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गूगल शीट करने एक्सेस दे रखा था, जिसमें ID पासवर्ड होंगे, वो शायद एक्सेस से बढ़ गया। सो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, सबमिट पोस्ट पे क्लिक करा। सो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सबमिट पोस्ट, इफ़ यू इंटरेस्टेड सबमिट आर्टिकल फ्री हेयर tactic.co.uk देन लॉगिन एंड पोस्ट फुल लिस्ट वेबसाइट ऑथर। यहाँ पे देखते हैं कुछ है क्या, हटा दिया एक्सेस इन्होंने पहले था, नीचे देखते हैं अभी भी कुछ है क्या। सो यहाँ पे देखो इंस्टेंट लाइव URL, इफ़ यू आर फेसिंग एन इशू ईमेल मी, इनने क्या रखा है, यहाँ से URL लाइव कर लो, अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे मेल कर दो। ID पासवर्ड इन्होंने दे रखा है, ID पासवर्ड क्या है, मॉक्सी कैफेज, ठीक है।
ये ठीक है, अच्छा इस पर कर रखिए पहले पब्लिश पोस्ट ने यूज़र आईडी दे रखा है, ठीक है, यूज़र आईडी ये रहा, देन पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, प्लीज़ डोंट चेंज पासवर्ड, ये पासवर्ड है। ये पासवर्ड है, ठीक है, ये रहा, प्लीज़ डोंट चेंज पासवर्ड। लॉगिन करके देखते हैं, तो देखो लॉगिन है, ये वर्किंग है, ठीक है। अब इसमें एक और चैलेंज है, पहले तुम्हारा चैलेंज क्या था, साइट ढूंढना, अब दूसरा चैलेंज क्या है, वो साइट काम की भी होनी चाहिए, इसका DAPA चेक करना है। तो या तो DAPA मोस्ट बार प्लगइन अपना एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, ऊपर ही दिख जाएगा DAPA, वरना गैस पोस्ट में एक आधी देख रहे हो तो DAPA चेकर सर्च मार लेना। ठीक है, DAPA चेकर मैं यहाँ पे सिंपल सर्च मार दी अपने वेबसाइट, DA कितना है 52, PA 40, SS 11 है। अगर इससे ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा हो ना तो उस पर वेबसाइट पर बैकलिंक नहीं बनाना, अगर उस 10 से नीचे बनाना है, 10 से नीचे हो तो बनाना है, इस पर ना नहीं बनाना। अगर DA ज़्यादा हाई है तो इस केस में 10 से ऊपर थोड़ा तो बना लो, क्योंकि इसका DA भी 52 है तो 11 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर DA होता 20-30 तो मत बनाते, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमने DA भी इसका सही है, अच्छा SS स्पैम स्कोर, ठीक है, स्पैम स्कोर कितना है इस वेबसाइट पे, स्पैम हो रखा है, क्यों स्पैम लोगों ने कर रखा है, कॉपी पोस्ट डाल के 10 होगा तो करना नहीं, 10 से ऊपर नहीं करना, 10 से कम पे चल जाएगा, ठीक है। तो भी इसमें सबसे पहले चैलेंज क्या था, वेबसाइट फाइंड करना, सेकंड उसका DA वगैरह अच्छा हो, स्पैम स्कोर ना हो, थर्ड पोस्ट पे गए। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आएगी, फॉर एग्जांपल हम ऐड पोस्ट करते हैं, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करा, दिक्कत आ रही इसमें दिक्कत है, हार्ड इसलिए तो ये दिन का एक बैकलिंक भी मुश्किल से बन पाता कभी कभी, वरना बनने को 3-4 ही बन जाता अगर मिलते चले जाते हैं ID पासवर्ड। है ही क्या इसमें, सिंपल आर्टिकल लिखा पोस्ट। देखो लास्ट जो दिक्कत है वो ये है कैटेगरीज, अगर इसमें तुम्हारी रिलेटेड कैटेगरीज नहीं तो बंदा सामने वाला ब्लॉग डिलीट कर देगा। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के बंदे लिख सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मेडिसिन से, टेक सॉफ्टवेयर और ट्रेंडिंग नाउ से। इसमें एजुकेशन लिखते हैं तो वो रिमूव कर देगा, मैंने ट्राई भी करा उन्होंने रिमूव कर दिया था। तो रिमूव कैसे कर रहा है, एक्सेस तो आपके पास ही है। एक्सेस इसी के पास है, हमारे पास पूरा थोड़ी, देखो कितनी चीज़ आ रही है, पूरा एक्सेस इन्हीं के पास होता है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रैश में पड़ा होगा हमारा, देखते हैं, हटा दिया ना वहाँ से। अच्छा, मैंने इसने ट्रैश में डाल दिया था, मैंने इसे वापस ट्रैश में से डिराफ्ट करके वापस अप्रूवल के लिए इसके पास रिक्वेस्ट डाल दी। इस बार लग रहा है इन्होंने परमानेंट डिलीट कर दिया, या फिर पेंडिंग में हो सकता है, तो हो सकता है बस भाई ये फ्री है का। देखो जैसे पेंडिंग में क्या है, साक्षर वाले शब्द छोटे पर, तो यहाँ पे मैंने अपना लिंक डाल रखा था लेकिन इन्होंने अप्रूव ही नहीं करा। तो दूसरी चीज़ क्या है, कैटेगरी भी होनी चाहिए, ये फ्री है, ये फ्री साइट हमें मिली है 52 DA के साथ, बट इसमें कैटेगरी कौन कौन सी अवेलेबल है हमने देखी अभी, इसमें कैटेगरी कुछ थोड़ी अवेलेबल है, हमारे काम का नहीं है बैकलिंक, यहाँ पर काम नहीं बनेगा अपना। इसमें कैटेगरी कौन सी अवेलेबल है, अगर तुम्हारी बिजनेस से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट, फीचर, तो यहाँ पर डाल दो बैकलिंक्स, वरना दूसरी वेबसाइट ढूंढो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो यहीं से मिली थी ना मेरी लिस्ट, या कहीं और से मिली थी, यहाँ थी, दूसरी देखते हैं चल के, सेठी हरू, अच्छा ये वाले टाइप की है, देखो प्रोफाइल क्रिएशन टाइप के, थोड़ी इसमें पोस्ट डल जाती है, ब्लॉग, इसमें आर्टिकल चलता है, ये गैस पोस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें दिखाते हैं, दिखाने को कि यहाँ पे तुम्हें कुछ लोग स्टार्टिंग में जो नहीं होते उन्हें पता नहीं होता, वो सोचते हैं ब्लॉग का ऑप्शन ये रहा, यहाँ से ब्लॉग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शन तो मिल जाता है ब्लॉग डालने का, लेकिन वो आर्टिकल होता है एक्चुअल में, ठीक है। सो यहाँ से में गैस पोस्ट नहीं, गैस पोस्ट कैसा होगा, सेम वर्डप्रेस की तरह, वर्डप्रेस ही होगा पूरा। भाई आर्टिकल और ब्लॉग का डिफरेंस क्या है? आर्टिकल एक तो नॉर्मल छोटा आर्टिकल होता है, आर्टिकल छोटा होता है नॉर्मल, और वो क्या है कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे अलग अलग वेबसाइट में आर्टिकल्स डले होते हैं। वर्डप्रेस में हमारे ब्लॉग जो डालते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, वर्डप्रेस हमारा लेंथी ब्लॉग जाता है, और आर्टिकल्स बेसिकली छोटे छोटे होते हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइटों में डले होते हैं छोटे छोटे आर्टिकल, जैसे medium.com है, इसमें देखो छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीडियम है, इसमें सारे आर्टिकल ही आर्टिकल जाते हैं सिर्फ, इसमें छोटी छोटी लेंथ के आर्टिकल डालते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, उसमें 500 लिमिट होती है, 500 के वर्ड्स के आसपास की लिमिट होती है, उसी के जाते हैं सारे। देखो ऐसे ना खोलते हैं
या थोड़े ऊपर नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन इनका देखो तुम, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शुरू होते ही खत्म है यहाँ पे, ठीक है, दो तीन पैराग्राफ के साथ खत्म, ठीक है। तो बड़े बड़े वेबसाइट में से छोटे छोटे आर्टिकल डले होते हैं। ब्लॉग क्या होता है, इसकी लेंथ खासी लंबी होती है, पूरा ब्रीफ ब्लॉग, जिसमें अंदर सब कुछ हमने दे रखा होता है, लाइफ, डेथ, मैरिज, एजुकेशन, सब। सो अभी हमें क्या करना है, और साइट फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो कुछ और साइट दिखी है हमें, एक WP एडमिन लगाया हमने, इसका आएगा तो लॉगिन पैनल तो खुल गया, ये सही है। कई बंदे ये भी चेंज करके रखते हैं, पासवर्ड आईडी देखते हैं, सही हो बस। जोन एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार है ना जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो साथ में देखो इस तरीके का स्पेस आ जाता है, एक डाल के स्पेस आ जाता है, ये स्पेस भी आएगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड गलत दिखा देगा, तो इसका भी ध्यान रखना, इसको बैक कर देना, आईडी पासवर्ड एंड इसको भी चेक कर लेना कि स्पेस तो नहीं आ रहा कोई फालतू। लॉगिन हो गई, ये फाइंड ही तो कर रहे हैं, ये तो फाइंड कर रहे हैं, ये इसने दिए, क्या नाम है, टेक्नोसिद लाइव आईडी पासवर्ड विद आईडी पासवर्ड गैस पोस्ट साइट्स, ठीक है। सो अगर इसमें से सारी चल रही हो तो मज़ा आ जाएगा एक ही दिन में। लेकिन ये टैगोस, इससे मैंने कम से कम 8-10 महीने पहले बैकलिंक बनाए थे, इस वेबसाइट पे भी याद है, बढ़िया वेबसाइट थी ये। इसका आईडी पासवर्ड चेंज होगा जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो देखो कितनी पोस्ट गई है इस वेबसाइट पर, तो मैं गैस पोस्ट सर्च मारते हुए ऐसी वेबसाइटें मिलेंगी, इस पर 1 लाख प्लस पोस्ट होंगी, 1 लाख वाली पोस्टें मिली है मुझे, 1 लाख पोस्टें पड़ी उस पर, और उस पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं, अंधे पब्लिश करो, देखता भी नहीं वो, ट्रेस भी नहीं डालता, ऐसी वेबसाइट मिल जाती है। सो देखो ये वाली वेबसाइट पहली वाली वेबसाइट के मुकाबले अच्छी है, क्यों? अभी चेक करते हैं, इससे कंटेंट मिल रहा है, और कंटेंट भी देखो इनका कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये बंदे क्या करते हैं, ये वेबसाइट है ना, कोई स्पेसिफिक गैस पोस्ट के लिए वेबसाइट नहीं बनाता, ये कौन बनाता है, ब्लॉगर लोग ही बनाता है अपनी वेबसाइटों को लिंक करने के लिए, ताकि और ब्लॉगर्स भी काम कर सकें। भाई तो सामने वाला अप्रूवल नहीं दे रहा, तुमको बेकार है। सामने वाले देखो हर वेबसाइट अप्रूवल नहीं मांगते, पिछली वाली थी उसमें पेंडिंग में जा रहे थे ब्लॉग, देखा था पेंडिंग, इसमें देखो पेंडिंग का कोई झंझट नहीं है, यहाँ डायरेक्ट पब्लिश करो, ठीक है। सो पेंडिंग वाले ब्लॉग काफ़ी कम साइडों में मिलता है, बाकी सब में डायरेक्ट अप्रूव में होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बिना कैटेगरी के भी डालेंगे ना, कैटेगरी कुछ और है, फिर भी हम आर्टिकल डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डिलीट करने वाला नहीं है। ये वेबसाइट ऐसा होता है, ये बंदे वेबसाइट बना के भूल जाते हैं। अब इसमें पासवर्ड जो चेंज होता है ना, वो यही कुछ थोड़े हरामी बंदे जो होते हैं ना, बस वही कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे भी लिखा था प्लीज़ डोंट चेंज द पासवर्ड, वो बंदे पासवर्ड चेंज नहीं करते। उनका मकसद है कि सब लोग जितने ज़्यादा इस पर कॉन्टैक्ट डलेगा उतने ज़्यादा सबको हेल्प मिलेगी ब्लॉग रीच करने में अपने। तो यहाँ से एक पोस्ट हम भी ऐड करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कौन सी साइट थी, इसका DA चेक कर लेते हैं एक बार। मोस्ट बार मैंने दूसरे वाले क्रोम में लगा रखा है, एक्सटेंशन वो खोलना भूल गया। आर्ट नोट रोबोट चेक DA किया तो 51 DA है, स्पैम स्कोर 1% है, काफ़ी बढ़िया साइट है, ठीक है। 110 दिन पुरानी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, DA भी खरीद लेते हैं, ये DA भी खरीदा जाता है, कई बंदे होते हैं जो DA भी बाय करवा देते हैं, ठीक है। जैसे इसी को एक बार रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं, देखो ये वेबसाइट में क्या करेगी, बाय रेलिवेंट DA प्लस PA प्लस बैकलिंक फ्रॉम $3 ना, ठीक है। लेकिन ये जो बाय करते हैं ना, इनको बैकलिंक में मज़ा नहीं आता, इनकी वेबसाइटों में ट्रैफिक इतना नहीं बढ़ पाता, वो लोग पता चल जाता उन्होंने बाय करा है। सो बाय बेसिकली किस लिए कराते हैं, ताकि गैस पोस्ट ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। सबसे पहला काम अपना क्या है, सो अपना भी एक ग्रुप बना लेना जिसमें बैकलिंक शेयर करते रहो आपस में। ये ग्रुप है हमारा, इसमें 10-15 लोग हैं जिसमें बैकलिंक आते हैं, वो शेयर कर देते हैं गैस पोस्ट के खाली, क्योंकि बाकी तो मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। बाकी अपने पास हज़ारों की लिस्ट पड़ी है। गैस पोस्ट ऐसा है जिसको हर बार नया ढूंढना पड़ता है। इसको हम सेव करके रखेंगे ना ID पासवर्ड, थोड़े दिन बाद चेंज मिलेगा, हो सकता है। एक बार तो ऐसा हुआ था, पोस्ट डाल रहा था मैं पब्लिश करके, बस
रिफ्रेश करा था, इतने में चेंज हो गया, तो पब्लिश भी नहीं हो पाई थी पोस्ट। इन पे एक बार ID पासवर्ड बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ये कुछ रिक्वायरमेंट दे देते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये पेंडिंग रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट नहीं डालते कि पेंडिंग हम चेक करेंगे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं चेक करेगा हर ब्लॉग को। सो सबसे पहले क्या है, मिनिमम ऑफ 10 कैरेक्टर्स इन टाइटल, 10 कैरेक्टर का टाइटल होना चाहिए, मिनिमम 500 वर्ड आर्टिकल कंटेंट, ठीक है। मिनिमम 1 कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एक इंटरनल लिंक करनी है और 2 एक्सटर्नल लिंक कर सकते हैं। इसको इन्हें राइट कर दिया, करना चाहो करो, नहीं करना चाह रहे मत करो, जो चीज़ें में मैंने चाहिए उसको करा, करनी है करो, नहीं करनी मत करो, लेकिन हमारा ये कर दो। नो एडल्ट कंटेंट, नो गैबलिंग, नो कैसीनो कंटेंट, ठीक है। इसको टिक कर देते हैं कि हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है। मोर देन 2 एक्सटर्नल लिंक हैव बीन डिलीटेड सुन, अगर 2 से ज़्यादा इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक डाली तुमने तो वो डिलीट हो जाएगा कंटेंट। डोंट सबमिट हेल्थ पेज कंटेंट इफ एनी वन सबमिट इज वैन डिलीटेड। कंटेंट शुड बी यूनिक एंड मिनिमम 800 वर्ड्स। पागल है क्या, 2 बार दे दी ये चीज़, ठीक है। ऊपर कह रहा 500 वर्ड चल जाएगा, नीचे कह रहा 800, तो हम 800 प्लस डाल देंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट में 2 कंटेंट पब्लिश करता है। देखो इसने कहा है कि कॉपी कंटेंट होगा तो ये डिलीट कर देगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने भी लोग का कंटेंट नहीं डालना, कॉपी हो जाएगा ना। इसको कंटेंट को स्पिन कर लेंगे सीधा, ठीक है। एक वेबसाइट है वो थोड़ा गंदा स्पिन करती है, मतलब वर्डों को हार्ड कर देती है, लेकिन वो लिमिट हमें कितनी देती है, 10,000 वर्ड तक कितने भी स्पिन करवा लो, ठीक है। बाकी वेबसाइट क्या है 20, 25, 30 वर्ड देती है स्पिन करने की, तो उस समय से स्पिन करा लेंगे, AI कंटेंट भी हट जाएगा और यूनिकनेस भी आ जाएगी, ठीक है। सो इतनी गौर से नहीं देखना है कंटेंट को, सिंपल पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे कुछ इनने बना के दिया है, ठीक है। सिंपल क्या करते हैं, फ्री स्पिनर टूल, ठीक है। फ्री स्पिनर टूल, सो यहाँ पर ऊपर आता देखो इस नाम से free/article/spinner.com, ये वेबसाइट है। ये बड़ा कॉपी है, अपनी बड़ा बात है कॉपी। नहीं देखो इस पर डाल दिया हमने, तो स्पिन कर देगा वो तो पता है, लेकिन स्पिन नहीं होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बेसिक पैराफ्रेज, एडवांस करोगे तो एडवांस वाले पे क्विल बोर्ड पे ले जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्विल बोर्ड क्या करता है, पेड है, वैसे इसका भी अपने पास प्रीमियम है। वो बताया नहीं था एस शॉपी, उसमें इसका क्विल बोर्ड का ID पासवर्ड डाल के देखता हूँ, वर्किंग दे नहीं प्राइम था, ठीक है। तो ये कंटेंट इनने हमने दिया है। अब देखो कैसा कर दिया इनने, स्कोर, अक्षर, रिडज शब्द, तो अपना मेन कीवर्ड तो हम ठीक कर देंगे क्योंकि हमें लिंक इसी पे लगाना है। कंटेंट को भी करा सिंपल, यहाँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा खासा लेंथी कंटेंट हो गया, हटा लो। ये देखो टेक्स्ट में हो गया, विजुअल में करना है हमें। सो इसको शब्द को चेंज कर देते हैं, 4 अक्षर वाले शब्द, और कहीं भी देखो कहाँ रहा, यहाँ पर डाल सकते हैं 4 अक्षर वाले शब्द, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल ये रहा लिंक, इसका वर्किंग है ना, ठीक है। सो यहाँ पे इस पर लिंक लगा दिया, ठीक है, बोल्ड कर दिया, एक ही लिंक लगाया हमने, बहुत है। अब बस इसको थोड़ा सा सेटअप कर देना है, जैसे ये हेडिंग्स है ना, इनको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे स्पेस डाल के, स्पेस मारा हमने, देखो बीच में डबल स्पेस आ रहा है, सिंपल नीचे करा बैक, सिंपल नीचे करा बैक, देखो बैक का हो रहा है, हमने इंटर मारा, डबल स्पेस आ रहा है, इसको नीचे लाए बैक, ठीक है।
अब हम इसे बैक लेंगे तो वापस ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा 3 बार करना पड़ेगा। सो इसमें डबल स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल बैक, इंग्लिश, फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच और किस्मती हिंदी। सो इन्हें बस हेडिंग दे देनी है एंड को कंक्लूजन लिख देना है। सिंपल इन्हें हेडिंग दे देंगे, पैराग्राफ हेडिंग 2 फ्रेंच, इसको S3 कर देंगे, ठीक है। हिंदी को भी S3 और इंग्लिश को भी S3। S2 इसके ऊपर वाली है, यहाँ पे जो रहती है मॉडल्स अक्रॉस डायलेक्ट। ये हमारी कुछ और लाइन थी, वो स्पिनर ने घुमा के बड़ी हार्ड कर दी, ठीक है। अपनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पढ़े ना पढ़े, हमें सिंपल क्या करना है, अपना बैकलिंक लेना है। सबको ठीक, कंटेंट ऐसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल बेकार है, घटिया कंटेंट है, वो रिमूव कर देगा कंटेंट हमारा, ठीक है। हल्का सा एडिट करने में कुछ नहीं जा रहा, हेडिंग डाल दी, एक आधी इमेज डाल देंगे बीच में, फीचर इमेज लगा देंगे, बस अपना कंटेंट तैयार है। ठीक है, कंटेंट यहाँ से रेडी हो गया। अब टाइटल, क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ़ोन में क्या कर रहे हो, फ़ोन रख दो भाई, फ़ोन मत चलाया करो यहाँ पर, ठीक है, जब तक क्लास ना हो जाए। तो एजुकेशन यहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल है, एजुकेशन सेलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। मिनिमम क्या रह गया, एक इंटरनल लिंक करनी है। इंटरनल लिंक हमारे कंटेंट में कोई रिलेटेड है नहीं, तो क्या करेंगे, आल्सो विजिट, ठीक है। या फिर कोई लास्ट वाली जो पोस्ट पब्लिश हुई है उसको दे देंगे रीड आल्सो दिस ब्लॉग, ठीक है। तो सिंपल क्या कर देंगे, होम पेज का लिंक लगा देते हैं, या फिर पुरानी ये जो ब्लॉग पब्लिश हुआ है ना व्यू, इसका कॉपी लिंक कर देते हैं। यार होम का ही लगा दो, क्या लिखें, उसका टाइटल लिखना पड़ेगा। इसमें देखो ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं, जब तक चीज़ें पब्लिश नहीं होने की हम पब्लिश नहीं कर सकते, यार सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने की। वो पेंडिंग वाले क्या थे, उसमें तुमने कंटेंट डाला ऐसे ही पब्लिश मार दो, वो पेंडिंग में चेक करेंगे, फालतू टाइम उन पर, ठीक है। तो इन पर फालतू टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी, अपना लिंक लगा दिया, खुद ही वो हो जाएगा, सेटअप बिठा दिया, ठीक है। बाकी एक बंदा ब्लॉग चेक करता रहेगा बस कि 2 इंटरनल लिंक तो नहीं हो रही किसी में, उनको डिलीट कर देगा। सेट फीचर इमेज, फीचर इमेज और अंदर जो इमेज डालोगे वो अलग अलग रखनी है, क्योंकि इसमें इस तरीके से बनाते हैं ये फीचर इमेज जो ऊपर टॉप पे शो करती है इनकी फीचर इमेज, ठीक है। इमेज में अपना कीवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट है। अब बीच में बस एक आधा और वो डाल देंगे प्रेजेंटेशन, यहाँ पे वो डाल देंगे एक इमेज, गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी तो सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे, डाउनलोड भी नहीं करनी इसके लिए। तो आफ्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे लगा देते हैं, नहीं आई, ब्लॉग एडिटर में हो जाती है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आ गई, लेट आई, ठीक है। इमेज आ गई बेसिकली, इसका एल टैग लगा दो, इतना लंबा एल टैग। देखो एल टैग बंदे ने किस तरीके से लगा रखा है, पहली दफ़ा देखा ऐसा। इसमें RS गोरियो नेक्स्ट, ठीक है। इंस्टाग्राम नेम भी डाल रखा है, वेबसाइट लिंक भी डाल रखा है, ट्विटर का लिंक भी डाल रखा है, यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डाल रखा है। सो ये क्या कर रखा है ना, अच्छा खासा भर के डाल रखा है, इससे ने सारी चीज़ें कवर कर ली हमने। सिंपल अपडेट, कंटेंट हमारा तैयार है। अगर तुम इसमें ना टैग्स भी डालने पड़ते हैं, टैग्स भी डाल देना, इससे डिलीट। अगर टैग्स भी अगर ये नहीं देखते तो डिलीट कर देते हैं ये बंदे।
इन्हें सब कुछ चाहिए होता है। टैग किस चीज़ पे डालें? टैग रिलेटेड कीवर्ड्स, सब और हेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डाल दिया। इसलिए अगर चेंज करना चाहता हूँ इसलिए यानी यूआरएल हमारा ये रहेगा 4 अक्षर वाले शब्द, देन सिंपल पब्लिश। तो यहाँ से हमारा पब्लिश हो गया। अब ना कोई इसे एडिट कर सकता, ना कोई डिलीट कर सकता, खाली ऑथर कर सकता है। व्यू पे क्लिक करा, हमारा जो ब्लॉग देखो मैंने कहा था ना फीचर इमेज क्या होता है, कुछ वेबसाइटों में ऊपर शो होती है। फीचर इमेज हमने डाली थी वो ऊपर शो हो रही है, फिर कुछ कंटेंट बाद हमारी सेकंड इमेज शो हो रही है। सो हमारा जो इंटरनल लिंक थी वो कहाँ है, ये रही, ठीक है, 4 अक्षर वाले शब्द। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ब्लॉग पे जाएंगे। अब इसको क्या करना है, कॉपी करके अपनी गेस्ट पोस्ट की लिस्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया। आईडी पासवर्ड भी साथ के साथ रख लेना, ठीक है। वैसे आपको पता है खुलने का नहीं, लेकिन रख लेते हैं फिर भी, क्या पता अभी थोड़ी देर बाद ही काम आ जाए कुछ। सिंपल आईडी पासवर्ड रख लिया, कोई दिक्कत आईडी पासवर्ड रखने में, इसलिए रख लेते हैं, क्या पता कभी काम कर रही हो तो एक बार को काम आ जाए, या फिर हमें कुछ डिलीट विलीट करना हो या एडिट करना हो, कुछ एडिटेबल होती है ना, सो एडिट वगैरह करना हो तो कुछ उसमें कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ना अपने एक ब्लॉग बना के अपना नाम लिख देना इस तरीके से, एक बना के देखना, बस एक ही बन जाए, मतलब समझ लो हो गया काम, ठीक है। अनुज ये तो तुमने उसमें कर दिया, क्या स्पोर्ट्स में आर्टिकल में डालना था, ये आर्टिकल में आर्टिकल आ गया। देखते हैं तुम्हारा बना कैसा आर्टिकल सब में से, कोई दिक्कत नहीं। रीड मोर पे लिंक लगा दिया है, सही है। इसमें कोई डाउट गैस पोस्ट में? अभी देखो काम खत्म नहीं हुआ। ये गैस पोस्ट हमारे लिए बेनिफिट कब देगा हमें? अब मेन चीज़ हमारा बैकलिंक बन गया, हमें पता है हमारा बैकलिंक है। अभी हमें प्रॉफिट कब देगा, इस समय बेनिफिट कब होगा, मेन चीज़ ये है। देखो प्रॉफिट इससे कब होगा, इससे प्रॉफिट जब होगा जब गूगल इस पोस्ट को इंडेक्स कर लेगा, ठीक है। अब जिसकी वेबसाइट है वो एफर्ट नहीं डालेगा इसे वो कराने में, क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, वो कुछ भी एफर्ट नहीं डालेगा, वो देखने कभी नहीं खोल के। तो इसके लिए भी एफर्ट किसे डालना है, हमें इसे इंडेक्स करानी कैसे भी, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, एक और टैब बना लेंगे, इंडेक्स स्टेटस, सेम अपना यहाँ पे ये लगा दी टिक। अगर इंडेक्स कर जाएगा तो राइट, वरना नहीं। अभी देखो इंडेक्स चेक कैसे करते हैं बताया था, याद है किसी को? इंडेक्स चेक कैसे करते हैं याद है किसी को? यार बोतल में कितनी बोलने लगा। हाँ, इंडेक्स कैसे चेक करते हैं याद है किसी को? सिंपल तो है, इतना बहुत ज़्यादा इजी है। सिंपल क्या लिखना है, कैच। ये होता है इंडेक्स चेक करने का फॉर्मेट कि इंडेक्स चेक कैसे करते हैं। तो सिंपल क्या लिखा, कैच डबल डॉट, ये क्या है, अपना ब्लॉग का लिंक कॉपी करा, मैन बैकलिंक्स, बैकलिंक कॉपी करा, देन यहाँ पे पेस्ट। सो 404 नॉट फाउंड। ये वर्क हमारे लिए बेनिफिट कब देगा, जब यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स पता नहीं कब कैसा दिखता है दिखने में, जैसे CHE डबल डॉट, अब डालते हैं hindis.com, ठीक है। बेसिकली वो पेज शो हो जाएगा तुम्हें, जो भी इंडेक्स के लिए तुमने डाला है वो पेज इस तरीके से शो हो जाएगा। ये लिखा हुआ शो कर रहा है, मतलब इंडेक्स हो गया। 404 कर रहा है, नहीं हुआ। अब इसके लिए दो कंडीशन है, या तो तुम लोकल बैकलिंक बना सकते हो, इसके लिए ईजी वाले,
10-5 डायरेक्टरी बना दिए, 2-5 सोशल बुक मार्किंग कर दी अपनी गैस पोस्ट को इंडेक्स कराने के लिए। जब तक वो इंडेक्स नहीं होगा हमें बेनिफिट नहीं होगा। इसको भी इंडेक्स करवाना होगा हम लोग SBM से। हमें गैस पोस्ट जरूर इंडेक्स करानी है, वरना उसको कुछ बेनिफिट नहीं है। कैसे तुमने index? इंडेक्स बता दो, या तो तुम देखो उससे शेयरिंग वगैरह कर दो, ठीक है। कुछ अदर बैकलिंक्स बना दो उसके, डायरेक्टरी हो गया, लोकल डायरेक्टरी, सोशल बुक मार्किंग, ब्लॉक कमेंटिंग, स्किल बैकलिंक बनाना। इसे इंडेक्स कराना है मेन चीज़। अर्जुन क्या कर रहे हो? बंद कर दो इसे, ठीक है। सो बेसिकली इसके बैकलिंक बनाने तुम्हें लोकल वाले, ठीक है। और उनसे बनाने से पहले एक चीज़ और है, वो कर दो, उससे भी रैंक हो जाती है। 2 चीज़, एक तो देखो वेब डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रही, वेब सबमिशन, फ्री वेब सबमिशन, ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पर ओपन करोगे, सिंपल, पहली चीज़ तो इस पर आना है। ये क्या करती है वेबसाइट, तुम्हारी ब्लॉग का जो लिंक है, अगर तुम्हारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही तुम्हारी या फिर इसकी गैस पोस्ट की, इस पर आ जाओ। इस पर सिंपल यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा वेबसाइट URL, यहाँ URL डाला, नेम एंड ईमेल अपने डालना जिस पर तुम स्टेटस चेक कर सको, सेफ ही, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन यस, सबमिट योर वेबसाइट। अब देखो सबमिट कहाँ करेगी, ये हमारी वेबसाइट को अलग अलग सर्च इंजन में सबमिट करेगी। जैसे हम गूगल सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट डालते हैं ना, ऐसे ही हमारे ब्लॉग की हर सर्च इंजन में रिक्वेस्ट डालेगा कि इसे इंडेक्स करो। सो रिक्वेस्ट डालने में हेल्प करता है। पहली चीज़ ये करनी है। सो कितने सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग, इंडेक्स, कोएंट, अबाउट अस, विक की, सब में सर्च इंजन की रिक्वेस्ट डालेगा ये। तो सिंपल क्या करना है, सबमिट योर साइट। इस वेबसाइट को याद रखना, फ्री वेब सबमिशन, अपने ब्लॉग के लिए भी काम आएगी, ठीक है। क्लोज दिस इनबॉक्स, कॉन्टैक्टिंग सर्च इंजन्स, ठीक है। अब देखो कितना में सबमिट हो गई, इसमें सबमिट हो गई, सक्सेस, क्लिक टू कंटिन्यू, कंप्लीट। सबमिशन फेल हो गई, सक्सेस, इसमें काफ़ी सारा में हो गई। बाकी प्रोसेसिंग ईमेल पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ईमेल पे करा वेरिफिकेशन कोड, आई थिंक उसको चेक करते हैं। देखो अभी क्या कह रहा है, इस लिंक को कॉपी करो और अपनी वेबसाइट के होम पेज में डालो, जिससे मैं तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट दूँ। हमें ये करना ही नहीं है, थोड़ा मिल जाए वही बहुत है। पहले ऐसा नहीं करता था ये। अब क्या कर रहा है, हमारा बैकलिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक है ना, हमारी वेबसाइट में लगवा के हमसे बैकलिंक लेना चाह रहा है। सो हमें इसको करना नहीं, जितना होगा सक्सेस उतना छोड़ो, बाकी जो फेल होगा ना इग्नोर मारो, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट देखते हैं कितना है। सो कुछ भी नहीं, एग्री टू एम वी आर। सो सिंपल एक वेरिफिकेशन में ला कि हाँ हमने कर दिया। तो जितना सबमिट होगा बाकी को छोड़ो, नहीं करना है मोर, ठीक है। हमें इसकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में नहीं लगाना, पहली चीज़ ये। दूसरी, पिंग माई URLs, पिंग। अब देखो पिंग क्या होता है, बेसिकली पिंग ये होता है, इसमें अलग तरीके से इसमें पिंग करते हैं। पिंग लाइक जैसे इसमें कमेंट आई होगी, देखो कोई बैकलिंक बनाते हुए कि कमेंट आई होगी, किसी ने बैकलिंक बनाया, देखो स्कूपिट पे साइड है, इस पर बैकलिंक बनाया था किसी ने, सोशल बुक मार्किंग, तो इसकी पिंग आई। अब पिंग क्या है, 100 रंगों के नाम, ये कीवर्ड था हमारा, ये कीवर्ड हमने सोशल बुक मार्किंग में सबमिट करा था। तो सोशल स्कूपिट वेबसाइट पे, स्कूपिट वेबसाइट पे सबमिट करा था। तो स्कूपिट की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि तुम ये कमेंट अप्रूव कर दो। इससे उन्हें क्या बेनिफिट होगा, इसकी कमेंट अप्रूव करने से, स्कूपिट की कमेंट हमारी वेबसाइट पर हमें अप्रूव करनी है। सो इससे हमें उसे क्या बेनिफिट होगा, जैसे इसकी हम अप्रूव कर देंगे कमेंट, सो स्कूपिट वेबसाइट का लिंक है ना हमारे ब्लॉग के लास्ट में दिख जाएगा, दिखने लगेगा। देखो एक एग्जांपल के लिए अप्रूव करके देखते हैं। अप्रूव कर दी, आई थिंक ये वाला ब्लॉग पुश होगी। व्यू करते हैं, व्यू पोस्ट, सौ रंगों के नाम, ठीक है। सबसे नीचे क्या आ रही है, पिंग बैक, कि यहाँ पे बैकलिंक बना हुआ है कि यहाँ पे जाके भी 100 रंगों के नाम पढ़ लो। इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ गए, स्कूपिट पे, स्कूपिट वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। सो पिंग बैक आप अपनी वेबसाइट पे एक्सेप्ट नहीं करते, समझ गए पिंग बैक किस तरीके से काम करता है। दूसरी वेबसाइट पे जाके वो कमेंट अप्रूव करवाएगा और कमेंट ब्लॉग के नीचे हमारा लिंक आ जाएगा। तो भाई ऐसे ट्रैफिक तो अदर वेबसाइट पे आ रहा है ना, हमारी भी कैसा
तभी तो प्रूव नहीं करना। हमें जब भी तो प्रूफ नहीं करना, इसे प्रूव नहीं करना, इसलिए मैंने उसे प्रूव नहीं करा था ना, तो एग्जाम्पल के लिए दिखाया अनअप्रूव। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पिंग माई यूआरएल, इसकी रिक्वेस्ट हम अदर वेबसाइट में डालेंगे। अब हम अपनी वेबसाइट का लिंक अदर वेबसाइट पर रिक्वेस्ट डालेंगे कि तुम हमारी वेबसाइट को पिंग करो, अपने ब्लॉग में दिखाओ। तो सिंपल यहाँ से ब्लॉग का लिंक जाएगा, फायदा क्या, वो प्रूव लगाया होना है। ये ऑटो सजेस्ट है, हम नहीं करने के, ये कई सारी वेबसाइटों पे खुद सबमिट कर देगा, जो करता करता, नहीं करता नहीं करता। बस ये एक तरीका है, नहीं फॉर्मेलिटी नहीं, हमें इंडेक्स कराने का ब्लॉग को। ठीक है, तो एकदम से इंडेक्स नहीं होगा, अगले दिन चेक करना है 2-3 एक्टिविटी करके। पहले तो स्टार्टिंग में छोटी छोटी कर लेना है, जैसे फ्री वेब सबमिशन पर डाल दिया, इस पर पिंग डाल दिया, पिंग कर दिया, इन्हें छोड़ दो। 1-2 दिन बाद देखो, अगर 1-2 दिन बाद भी इंडेक्स नहीं हुआ तो बैकलिंक बनाने पड़ेंगे छोटे मोटे, वहाँ से भी इंडेक्स नहीं हो रहा फिर थोड़े बड़े बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। कैसे भी हमें कुल मिला के इंडेक्स कराना, जब तक इंडेक्स नहीं होगा तब तक हमारा बेनिफिट नहीं है। और इंडेक्स हो गया तो इंडेक्स हो गया तो हमारे बेनिफिट आने स्टार्ट हो जाएंगे। कितना ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक नहीं, तुम्हारी रैंकिंग इंक्रीज होगी, बस रैंकिंग इंक्रीज होगी तो ट्रैफिक ऑटोमेटिक आएगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन बैकलिंक का क्या काम रहेगा जो आप ये बना दोगे? गैस पोस्ट का ये होता है एंकर टेक्स्ट बैकलिंक। ये जो लिया ना हमने, ये क्या है, एंकर टेक्स्ट बैकलिंक कहते हैं इसे। ठीक है, सबसे पावरफुल बैकलिंक होता है ये। अगर कहीं लिखा हुआ है कुछ सेम, जैसे कीवर्ड लिखा है 4 अक्षर वाले शब्द, अगर सेम कीवर्ड पे मैं हमारी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, हमारा ब्लॉग भी क्या है 4 अक्षर वाले शब्द पे है, सो गूगल की नज़रों में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का बैकलिंक माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी से देता है। ये एक बैकलिंक 20, 30, 50 सोशल बुक मार्किंग क्वांटिंग के बराबर है। ठीक है, सो दिन में 5 ये बना लो या 50 वो बना लो, बात एक ही है। तो हाई क्वालिटी पे काम करने से, इस पर काम करने से डीए वगैरह भी जल्दी इंक्रीज होता है। पूरी वेबसाइट ओवरऑल इस क्वालिटी बैकलिंक से ज़्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि जब हम बैकलिंक बनाते हैं, सो बैकलिंक हम बनाते हैं डू फॉलो बैकलिंक का हमें फ़ायदा होता है, नो फॉलो का नहीं होता। नो फॉलो पे गूगल हमारी वेबसाइट पर आएगा ही नहीं। ठीक है, उस लिंक को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हमें नो फॉलो स्टिल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक रेशो होता है 70-30 को हमें मेंटेन करना होता है। गूगल कहता है 70% डू फॉलो बैकलिंक होने चाहिए, 30% नो फॉलो। ऐसा नहीं कि सारे डू फॉलो चल रहे हैं। सो देखो, तुम जब बैकलिंक बनाओगे ना, तो बहुत से बैकलिंक ऐसे होंगे जो नो फॉलो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इसकी टीएस हिस्टोरिकल की, इस पर एक भी मैंने आज तक नो फॉलो बैकलिंक एक भी नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन इस पर स्टिल कितने बैकलिंक के चेक करते हैं नो फॉलो। इधर बैकलिंक्स पे क्लिक करते हैं, देखो फॉलो बैकलिंक कितने हैं, 64%, एंड डू नो फॉलो 36%। तो नो फॉलो बैकलिंक भी खुद बन जाते हैं। स्पॉन्सर मैंने कभी नहीं करा, किसी ने मुझे स्पॉन्सर में भी डाल दिया, लेकिन नहीं, स्पॉन्सर शायद मैंने कर रखा है। हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट में एक लिंक लगा दिया था कि स्पॉन्सर है, ऐसे डाल दिया था, वो याद आ गया मुझे। स्पॉन्सर मतलब कि हमने इसने हमें पैसे दिए अपने हमारी वेबसाइट का लिंक लगाने के। गूगल को बता दी सिंपल, किससे हमने पैसे लिए इसकी वेबसाइट का लिंक लगाने के। ठीक है, तो क्या करना है, पिंग देखो कितने हो रहे हैं, कितने हो गए, पिंग की रिक्वेस्ट कितनी डल गई, 124। जब तक इसे रोकोगे नहीं, डालता रहेगा कंटिन्यूसली, डालते ही रहेगा। इसे करके छोड़ दो, एक टैब को साइड में पिन कर दो, कर रहा है जब तक करता रहे, बस जब तक इसका बन नहीं जाता। ये हज़ारों पे चले जाएगा करते करते, जब तक डालने दो। हमें क्या इंडेक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं किसके, गेस्ट पोस्ट के। सो गेस्ट पोस्ट में कोई डाउट तो नहीं है, उस साइड मिल जाए फिर तो सभी। इसमें साइड ऐसे नहीं मिल ढूंढनी कि गेस्ट पोस्ट साइड लिस्ट, वहाँ पे जाके अकाउंट बनाने, अकाउंट नहीं बनाने इसमें जाके। ठीक है, याद रखना, इसमें डायरेक्ट हमें आईडी पासवर्ड के साथ अकाउंट चाहिए, वही काम के, वरना दूसरे काम के नहीं है। हमें आईडी पासवर्ड देखना है और साइट अगर मिल भी गया तो फिर उसमें वो देखनी है कैटेगरी। हाँ, कैटेगरी भी अगर नहीं है चल जाएगा, लेकिन अगर वाली है ना कोई साइड, जैसे ऑल पोस्ट पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। अगर किसी में दिख रहा है ना ऑल पोस्ट पे क्लिक करके पेंडिंग में पड़ी है, वहाँ पे कैटेगरी नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, वरना अप्रूव वो भी करते हैं, बढ़िया साइड होती है वो भी, अगर उन्हें सही कंटेंट दो। बस अगर उसमें कैटेगरी नहीं तो वो डिलीट कर देंगे, इससे बढ़िया उसमें डाल के टाइम वेस्ट करो ही मत। ठीक है, सो इनका करके देखना एक एक बैकलिंग बस।
एक एक बन जाता है तो बढ़िया, यानी कि काम कर गया। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी बैकलिंक था, लास्ट। बढ़िया, इसमें कोई डाउट? एक चीज़ और याद रखना, बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कब कौन से बैकलिंक बनाना होता है, किसी ने पूछा था, याद है? बैकलिंक्स की रिक्वायर्ड कब कौन से की पड़ती है? बाइक की अलग क्लास रखना है, दूसरा बता। हाँ, एक क्लास रखेंगे इसकी, तो अभी थोड़े दिन जब बैकलिंक्स का प्रोसेस चलता रहेगा, बैकलिंक्स तो ऐसा ख़त्म हो गए, इसकी कोई क्लास रख लेंगे कभी। ठीक है, या फिर अगर कल कोई डाउट हो ना बैकलिंक्स के सारे में, कोई से बैकलिंक में दिक्कत हो, वो बैकलिंक कल्याणों से कर लेंगे और इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट?